जब साइंसदान ने इरादा किया इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने का, तो बीवी ने फरमाया, पहले मेरा मिक्सर मशीन ठीक करो, बाद में स्कूटर उड़ाना। एक तरफ सास की डांट, दूसरी तरफ यूपीएस की बैटरी और बीच में फंसा हमारा गरीब साइंसदान। कभी जनरेटर स्कूटर में लगाया तो कभी बीवी ने स्कूटर पर जूता चला दिया। क्या ये स्कूटर चलेगा? यह बीवी का गुस्सा साइंसी नजरिया से भी ज्यादा खतरनाक निकलेगा। जानिए इस पावर से भरपूर हंसी से लथपथ मज़ाहिया कहानी में इलेक्ट्रिक स्कूटर वर्सेस मिक्सचर मशीन चलता रहा है यूट्यूब पर। देखना ना भूलिए, वरना बैटरी खत्म और मिक्सचर मशीन जैम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड और नए मौजू के साथ इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन हज़रात, आज हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तानी साइंसदान शरीफ लाए हैं, जिनका कहना है कि वो पाकिस्तान को माहौल दोस्त स्कूटर मुहैया करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ती लोड शेडिंग, महंगाई और बीवी की फरमाइशों ने इनके तजर्बात को धक्का स्टार्ट कर दिया है। तो आए सुनते हैं इन्हीं की ज़बानी इनकी कहानी। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। साहब वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने का ख्याल कब आया? वेल, जब मुझे होश आया। होश में आया? कहां से? अस्पताल के बिस्तर से। मगर ये कैसे हुआ? जब मेरी मोटरसाइकिल बारिश में बंद हो गई और धक्का लगाते हुए मेरी चप्पल टूट गई। सस्ती चप्पल पहनी थी या कोई एक्सीडेंट हुआ था? ऐसा नहीं समझ लो, जब बिजली की जरूरत होती है तब आती नहीं, और जब जरूरत नहीं होती तो भाई जान ही नहीं छोड़ती। अब ये बिजली कहां से आ गई, यही तो मैं सोच रहा था। आखिर बिजली आई कहां से? आसमान से? जी, आसमान से। अब पागल हो, कहां से आती है बिजली? खंभों से आती है बिजली, जिसने मुझे जोरदार झटका मारा और मैं बेहोश हो गया। मेरी मोटरसाइकिल कहां पर, मैं कहां पर, मेरा जूता कहां पर? और भाई जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। मर्ग बिस्तर से? क्या? खैर, फिर तब मैंने सोचा कि एक ऐसी स्कूटर बनाऊं जिसे धक्का न लगाना पड़े, यानी इलेक्ट्रिक स्कूटर। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने की कोशिश, पहली कोशिश कैसी लगी? इंसान बस कोशिश ही कर सकता है, मतलब अगर किसी को मेरी कोशिश हजम हो जाए। ये कोशिश थी या लाहौरी बॉम्ब पाए जो हजम नहीं हो रहे थे? खैर, आपकी कोशिश से किसने इख्तलाफ किया? यही तो बताना चाहता हूं। आखिर इख्तलाफ क्या था और किसको था? इसलिए मैंने पहली कोशिश अपने घर से शुरू की। घर में मैंने यूपीएस की बैटरी स्कूटर में लगा दी। अच्छा, स्कूटर तो चली नहीं। हाँ, अलबत्ता मेरी बीवी की चीखों ने मेरी और मेरी स्कूटर की चीखें निकाल दी। वो क्यों? क्योंकि भाई फ्रिज बंद हो गया था। यूपीएस की बैटरी जो निकाल दी थी और मेरी शामत आ गई। आपके ख्याल में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने का सबसे बड़ा मसला क्या है? मोहतरम, मसला छोटा हो या उससे भी छोटा हो, भाई पाकिस्तान में वो बड़ा ही लगता है। बाकी रही बात इलेक्ट्रिक स्कूटर की और उसको बनाने की, तो भाई ये तो बहुत बड़ा मसला है। तो इसको चार्ज करने के लिए बिजली कहां से आएगी? पाकिस्तान में इतनी लोड शेडिंग होने के बावजूद इसको चार्ज करने के लिए बिजली कहां से आएगी? लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी है और आप कहते हैं कि पाकिस्तान में बिजली नहीं। वैसे भाई
पाकिस्तान में बिजली आना किसी मौजज़े से कम नहीं है। और जितनी महंगी बिजली हो गई है, 200 यूनिट, 300 यूनिट, फिर 200 यूनिट, 300 यूनिट, क्या खेल है ये? मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपकी बीवी को आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने पर क्या इतराज था और क्यों था? वैसे तो मोहतरमा को हर चीज पर इतराज है। अच्छा, उसके जहन के मुताबिक ये फजूल काम है। क्या है? फजूल काम है। मोहतरमा कहती है पहले मेरा वो मिक्सचर मशीन तो ठीक करो, फिर ये करते रहना ये फजूल काम। आपकी बीवी पढ़ी लिखी है क्या? यानी तालीम याफ्ता है? जी, रोज पढ़ती है। रोज पढ़ती है? क्या दमदरुद पढ़ती हैं? सुनती है, पढ़ती है, सुनती है, पढ़ती है, यूट्यूब पर। ओ, यानी कि डिजिटल स्टडी करती है। भाई यही सुनती पढ़ती हैं कि खामन को कैसे काबू किया जाए। इसका मतलब है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहीं और इस्तेमाल हो रही है। क्या कहा? सिर्फ आपके लिए? मेरे लिए तो बस यही काम रह गया है कि मिक्सर मशीन ठीक कर दो, फ्रिज ठीक कर दो, ये कर दो। भाई मैं कहाँ का साइंसदान हूँ, मैं तो घर का मकैनिक बनकर रह गया हूँ। अच्छा, आपका कहना है कि चार्जिंग सबसे बड़ा मसला है, तो इस मसले का कोई हल निकाला आपने? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मसला है, लेकिन इस मसले का मैंने हल निकाला। क्या? मैंने सोचा कि यार अगर बैटरी की जगह मैं जनरेटर रख लूं, फिर सही। फिर सोचा कि भाई उसमें तो पेट्रोल डलता है, वो कहां से लेके आऊंगा। ये तो वाकई सोचने की बात है। खैर, इसके अलावा भी कोई चीज इजाद की है आपने? एक चीज और इजाद की थी। क्या किया है? बेगम की शॉपिंग लिस्ट को 2 जगह में तकसीम कर दी। ये क्या बात है? और वो तजर्बा नाकाम हो गया और मुझे 2 दिन से सास का लेक्चर सुनना पड़ता है। सास आपके साथ रहती है? नहीं जी, वो मेरे साथ नहीं रहती, बल्कि मैं उनके साथ रहता हूँ। ये तो ऐसे ही तजर्बे होंगे। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं मियाँ, कुछ तो कहा है आपने। नहीं, सब जानता हूँ। क्या? लगता है तुमने भी मेरी बेगम वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है। व्हाट्सएप ग्रुप? ओ भाई, कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप? वो ही नुस्खे वाला, घरेलू नुस्खे वाला। नुस्खे तो पोस्ट होते नहीं, मगर वो चीजें कहीं और इस्तेमाल हो रही है। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सोचना पड़ता है मेरे भाई, सोचना पड़ता है। देखिए आप, मैं नहीं, आप मेरे प्रोग्राम को बोर कर रहे हो, मेरी ऑडियंस बोर हो जाएगी। यहां मेरे तजर्बे, मेरी साइंस, वो मेरी पूरी जिंदगी बोर हो रही है, तुम्हें अपने प्रोग्राम की पड़ी है। कैसे नामाकूल इंसान को तू। आप यहां इंटरव्यू देने आए और प्लीज मेरे सवाल का जवाब दें, वरना वरना क्या? ऐसी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हुआ। बहुत डर डर कर जिंदगी गुजार ली, अब नहीं डरने वाला। आपको अचानक हो क्या जाता है? देखा, वही सवाल, वही टोन, बिल्कुल मेरी बीवी की तरह। मुझे अब यकीन हो गया है कि तुमको मेरी बीवी ने कहा होगा कि इसको इस तरह काबू किया जा सकता है। तुम भी मेरी बीवी के साथ मिले हुए हो। ये कैसी अहमकाना बात कर रहे हैं आप? हाँ, अब मैं अहमक हूं। देखा, वही बात, वही नुक्ता नजर, वही ख्याल, वही लहजे में सख्ती। आप पागल हो गए हैं। पागल मैं हो गया हूं? हाँ, आप पागल हो गए। पागल तुम हो गए हो, वो भी मेरी बीवी की तरह। लगता है उसने मैसेज किया होगा तुम्हें कि इसको अपने प्रोग्राम में पागल साबित जरूर करना। मैं बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। तो नाज़रीन, ये थे हमारे पाकिस्तान के साइंसदान। मैं बता रहा हूं, उसकी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा। जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के ख्वाब के साथ साथ हकीकत के झटके भी झेल रहे हैं। तजर्बात का बेड़ा गर्क कर दिया इस व्हाट्सएप ग्रुप ने।
तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक याद रखें, ख्वाब देखें लेकिन पाकिस्तान की हकीकत को मद्देनजर रख के। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।